हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आरू उसने रूहानी को थप्पड़ मारा था बहुत जोर से। और उसके बाद में नंदिनी वो रूहानी को आरू के घर से लेकर चली गई थी। और ये लोग उस बिल्डिंग से नीचे की ओर आते और अब ये सब लोग खड़े हुए थे। तब आगे तब आगे तो सबने रूहानी उसको हक करके रखा हुआ था। अभी थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही रहते, उसके बाद में ये सब लोग थोड़ा अलग होते। फिर वो नंदिनी की ओर देखती है और बोलती है, नंदिनी सुन, तो रूहानी को लेके निकल। हम लोग भी पीछे आते हैं। नंदिनी वो हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद में नंदिनी वो रूहानी को कार में बिठाती है और वो भी दूसरी साइड से कार में आके बैठती है और वो ड्राइव करती है और वहां से निकल जाती है। विराज वो भी निकल जाता है और पीहू और जोया ये लोग भी। अब ईसा वो एक बार फिर देखती है आरुल के घर की ओर और फिर वो कार स्टार्ट करती है और वो भी वहां से निकल जाती है। और जिस घर पे ये लोग जा रहे थे उस घर की 3 चाबियां थी। एक चाबी जो रूहानी के घर पे होती थी, एक चाबी जो रूहानी के पास होती थी, और दूसरी चाबी मतलब तीसरी चाबी जो कि ईसा उसके पास थी। तो भी सब लोग उस घर पर पहुंचते हैं। ईसा वो डोर ओपन करती है और ये सब लोग घर के अंदर आते हैं। रूहानी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस सीधे सीढ़ियां चढ़ती है और अपने रूम में चली जाती है। ये सब लोग देखते हैं। तो विराज वो बोलते हैं, जाने तो थोड़ी तो अकेले रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हम लोग नहीं है ना, और अब तो ये हमारे सामने है। तो ईसा वो बोलती है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। और ये सब लोग वहीं सोफे पर बैठ जाते लिविंग एरिया में। कि वो बोलती है, यार कोई कैसे कर सकता है ऐसा? मतलब उन्हें जरा सी भी दया नहीं है इसके साथ ये सब करते हुए। इतनी मासूम सी वो थी ये। तो जोया वो बोलती है, रहने दे यार, मत मत कर यार वो बातें। वो बात कर करके बस ऐसा हो रहा है कि सर फटे जा रहे हैं। तो नंदिनी वो बोलती है, सोचो जब हमारा ये हाल है तो उसका क्या होगा। और ये सब लोग देखते ऊपर रूहानी के रूम की ओर जो कि लो थी और लाइट बंद। अब करीबन रात की 1:30 बज जाती। तो ईसा वो अपनी जगह से उठती है। नंदिनी वो देखती है ईसा की ओर और ये सब लोग भी। और विराज वो है ना सोफे पर वहीं लेट गया था क्योंकि ये लोग काफी थक गए थे। और पीहू उसने भी जोया उसके शोल्डर पर अपना सर रखा हुआ था। लेकिन ये लोग रूम में सोने के लिए नहीं गए थे, ये लोग वहीं बैठे हुए थे। तो नंदिनी वो देखती है ईसा की ओर और बोलती, कहाँ जा रही है? तो ईसा वो बोलती है, रूहानी को देखो ऊपर रूम में काफी टाइम हो गया है और उसने अभी तक अपना डोर ओपन नहीं किया है। तो नंदिनी वो बोलती है, बात तो तू सही बोल रही है। अच्छा चलो काम कर, हम सब भी चलते हैं। तो ईसा वो बोलती है, नहीं एक काम करो, तुम लोग रूम में जाके आराम कर लो थोड़ी देर। अगर कुछ लगता है तो मैं तुम लोगों को बुलाती हूँ, मुझे उसके पास जाना है।
तो नंदिनी वो बोलती है, ओके ये भी सही है, ठीक है तू जा। तो ईसा वो जाती है और वो डोर नॉक करती है। तो देखती है कि डोर वो तो ओपन था, मतलब रूहानी उसने लगाया हुआ था, पर अंदर से लॉक नहीं था। तो डोर ओपन करती है और अंदर की ओर आती है और वो देखती है कि पूरा रूम अंधेरा है पूरे रूम में। तभी ईसा उसके पैर में कोई चीज आके लगती है। तो ईसा उसे ना थोड़ा सा दर्द होता है तो बोलती है, अब क्या लगा यार। और फिर वो लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि पूरा रूम वो बिखरा हुआ है। रूहानी उसने अपनी जो चीजें थी गुस्से में इधर उधर फेंकी थी, जिसकी आवाजें इन लोगों को आई थी, पर इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये ऊपर जाके देखे थोड़ा बहुत। और यार थोड़ा गुस्सा उसको अकेले को करना जरूरी था, वरना कुछ चीजें अंदर ही रह जाती। तो इंसा वो देखती है और फिर वो देखती है रूहानी की ओर, जो कि एक कोने में एक विंडो थी, उसके जस्ट साइड में कोना था, वहां पर बैठी हुई थी। तो इंसा वो रूहानी के पास जाती है और बोलती है, रूहानी क्या हाल बना रखा है तुम्हें, हाँ चल उठ यहाँ से। रूहानी अब वो देखती है ईसा की ओर। ईसा वो देखती है रूहानी को जिसकी आंखों में आंसू है, जो अभी भी रो रही है। तो ईसा वो बोलती है उसके आंसू साफ करते हुए, बस यार चल आराम कर ले। तो रूहानी वो बोलती है, यार क्यों किया यार इसने, मतलब कुछ बिगाड़ा था क्या मैंने। ईसा उसके पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। तो वो बोलती है, यार देख मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पॉइंट पे क्या बोलूं, पर खुद को संभाल लूं, इतना बोल सकती हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, यार नहीं हो रहा ना, यार यार तेरे को कैसे समझाऊं मैं। तो ईसा वो रूहानी का फेस पकड़ती और अपने ओर करते हुए बोलती है, मुझे तेरी बात समझ में आ रही है रूहानी, पर क्या इस तरीके से करना सही है। मना कर देना उसने, बात खत्म। कोई चीज नहीं है वो जिसे तू गुस्से में या जिद से या कैसे भी हासिल कर लेगी। इंसान है यार। तो रूहानी वो बोलती है, तुझे अभी भी उसकी पड़ी है। तो ईसा वो बोलती है, नहीं मुझे तेरी परवाह है, इसीलिए बोल रही हूँ भूल जा उसको, जो हुआ हो गया, ठीक है चल सही हो उठ यहाँ से। तो रूहानी वो नहीं उठती और वो ईसा को हक करती है और फिर से रोने लगती है अच्छी जोर से। ईसा वो अच्छे से रूहानी को संभालती है। अब करीबन 10 मिनट तक रूहानी ऐसे ईसा को हक करके रोती है। उसके बाद में वो अपना सर उसके लेप में रखती है और रोते रोते कब सो जाती है ना उसे भी नहीं पता। और ईसा वो भी रूहानी को उठाती नहीं है, उसके हेयर में अपने ना फिंगर्स वो चला रही थी। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि रूहानी वो सो गई है, लेकिन अब वो क्या करे, उठ सकती नहीं, तो वो वैसे ही बैठी रहती है। और ऐसा नहीं था कि बाकी सारे दोस्त थे लोग, ये लोग ईसा ने बोला और ये लोग सोने चले गए, नहीं, ये लोग भी आए थे ईसा के पीछे पीछे। और ये लोग वहीं दूर दूर पे ये सब देखते हैं। और जब ये लोग देखते कि रूहानी वो सो गई है, उसके बाद में ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो अब करते हैं टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते हैं मॉर्निंग के टाइम पर।
सुबह के करीबन 8 बज रहे थे। रूहानी उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ईसा वो वहीं ऐसे ही उस दीवार से लग कर बैठी हुई है। और रूहानी उसने अपना जो सर था वो उसकी लेब में रखा हुआ था। तो जो ईसा थी ना वो वैसे ही सोई हुई थी और उसका जो हाथ था वो रूहानी उसके सर पर था। रूहानी वो उठती है और वो देखती है ईसा की ओर। तो वो देखती है कि ईसा वो वहीं वॉल से लगकर बैठी हुई है और उसका जो एक हाथ है वो रूहानी उसके सर पर है, क्योंकि रूहानी वो वैसे ही लेट में लेटी हुई थी। तो रूहानी वो ईसा का हाथ हटाती है और जैसे ही वो ईसा का हाथ हटाने लगती है ईसा उसकी नींद भी टूट जाती है और वो देखती है कि रूहानी वो उठ गई है। तो ईसा वो बोलती है तो ठीक है। तो रूहानी वो हाँ में सिर हिलाती है। तो रूहानी वो बोलती है तू यहाँ अच्छा एक काम कर, तू बेड पर आराम से सो जा। तो ईसा वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो रूहानी वो बोलती है ओके, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ उसके बाद। तो ईसा वो बोलती है क्या उसके बाद, और इतनी जल्दी क्यों। तो रूहानी वो बोलती है कुछ काम है। तो ईसा वो बोलती है नहीं कोई काम नहीं है, और हम लोग आज कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं। तो रूहानी वो बोलती है क्यों, तुम लोग कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे काम है तुम्हें नहीं, जाकर पढ़ाई करो सीधे। तो ईसा वो बोलती है रूहानी हमारा मन नहीं है, ठीक है, और तुझे भी पता है कि अगर हमारा मन नहीं है तो नहीं है। और रही बात पढ़ाई की तो उसका नुकसान नहीं होगा, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। फिलहाल तू ये बता तू कहाँ जा रही है। तो रूहानी वो बोलती है फ्रेश होना और उसके बाद में कुछ मीटिंग थी वो अटेंड करनी है। तो ईसा वो बोलती क्यों, अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं थी फिर। तो रूहानी वो बोलती है अब नहीं, मुझे अपना बिजनेस संभालना है तो मुझे सब कुछ देखना होगा, और इसलिए मैं जा रही हूँ मीटिंग में नहीं। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। ईसा वो देखती है कि रूहानी आज उसके जो बात करने का अंदाज था काफी अलग था। मतलब हाँ रूहानी गुस्सा होती थी, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी बदतमीजी कर लेती थी, पर इस तरीके से बात उसने कभी नहीं की थी। जो उसका अंदाज था आज काफी चेंज था। तो ईसा वो देखती है उसके बाद में वो भी अपने रूम में चली जाती है, फ्रेश होती है और बाकी सब लोग भी। उसके बाद में रूहानी वो चली जाती है सीधे ऑफिस। वो घर नहीं जाती, वो सीधे चली जाती है वहीं से ऑफिस। और उसके बाद भी वो करती है बैक टू बैक मीटिंग्स। रूहानी सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच चुकी थी और जब से लेके रात की 11 बजे तक वो लगातार मीटिंग में थी। कभी इससे मीटिंग चल रही, कभी उससे मीटिंग चल रही है, तो कभी कॉल्स, कभी क्या कभी क्या, कभी वीडियो कॉल्स हो रही है, कभी दूसरी कंपनियों से बात चल रही है। मतलब कल रात को जो हुआ उसके बाद में नेक्स्ट डे पूरा चेंज। ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई सच में कोई बिजनेस वूमेन है, जो कि काफी टाइम से इसी तरीके से रह रही है। लेकिन नहीं, वो लगातार काम कर रही है। बीच में ईसा उसका कॉल आता है, वो रिप्लाई नहीं करती। विराट सबके कॉल आते लेकिन ये कोई आंसर नहीं करती, वो बस अपने कामों में लगी थी। नंदिनी वो ईसा को कॉल लगाती है और बोलती है ईसा कहाँ है। तो ईसा वो बोलती है घर पर हूँ। तो नंदिनी वो बोलती है यार रूहानी कॉल नहीं उठा रही। तो ईसा वो बोलती है हाँ पता तो है ना, ऑफिस गई हूँ। तो नंदिनी वो बोलती है हाँ वो मुझे पता है, पर यार अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मतलब
अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूहानी उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया हो। वो कितनी भी बिज़ी होती थी ऑफ़िस में पर हमारा कॉल उठाती थी। अब अब नहीं उठा रही। तो ईशा वो बोलती, "बात तो तेरी सही है पर यार देख, अब उसको उसके हालत पे छोड़ देते हैं यार। 1-2 दिन दे। क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो इस तरीके से हुआ है ना तो यार देख उसको सँभलने में टाइम लगेगा और हम लोग उसके पीछे भागेंगे ना तो वो और दूर होती जाएगी हमारे से यार। ये तो तुझे भी पता है ना।" तो नंदिनी वो बोलती, "हाँ, पर वो कॉल ही नहीं उठा रही है।" तो ईशा वो बोलती, "फिक्र की बात नहीं है। उसकी जो सेक्रेटरी है ना वेदिका, उससे बात हुई है मेरी। उसने बोला है कि वो सुबह से काम में लगी हुई है। बुरा मुझे भी लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो काम में लगी है ना, वेदिका ने बताया कि वो बस सुबह से मीटिंग पर मीटिंग पागलों की तरह काम कॉल जैसे कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो सालों का काम आज ही निपटा देगी। तो वो बस काम कर रही है। और तू फिक्र मत करना, मैंने उस पर नजर रखी हुई है, कहीं नहीं जाएगी।" और तो नंदिनी वो बोलती है, और तो ईशा वो बोलती है, "और मैंने उसको बोला था कल रात जब हम लोग रूम में थे, जब मैंने उसको बोला था और बोला क्या था, कसम दिलवाई उसकी कि कुछ भी हो जाए कुछ उल्टा नहीं करेगी और हमारा भी ख्याल रखेगी कि हम हैं उसकी लाइफ में। जरूरी नहीं कि एक चला गया तो नंदिनी वो बोलती है, "ये तो तूने सही किया यार, कम से कम इसी बहाने वो खुद को रोक तो लेगी।" तो ईशा वो बोलती है, खैर करने से तो उसको काम है ना, परेशान मत हो।" तो नंदिनी वो बोलती है, "ओके।" अब आते हैं रात के टाइम पर। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। रूहानी उसका ऑफिस अभी भी चालू था। उसका केबिन वो खुला हुआ था। लाइटें वो जल रही थी। तभी एक गार्ड वो आता है और वो बोलता है, "रूहानी मैम, आप अभी तक घर नहीं गए?" तो रूहानी वो बिना देखे बोलती है, थोड़ा सा काम है, वो करके जाती हूँ।" तो वो जो गार्ड था वो बोलता है, "रूहानी मैम, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप कल कर सकते हो। मतलब मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, आप जब से आए हो बस काम कर रहे हो। आपके पापा भी चले गए, आप अभी तक काम में लगे हुए।" तो रूहानी अब देखती है वो गार्ड की ओर। वो जो गार्ड था वो था रूहानी उससे एज में काफी ज्यादा था। मतलब उसके पापा की जो एज है ना उनसे भी शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा। और रूहानी वो हमेशा उस गार्ड से हंस के बात करती थी। रिस्पेक्ट करना, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करना उसको अच्छे से आता था। तो गार्ड वो भी इसलिए क्योंकि वो बेटी की तरह समझता था। तो वो बोलता है, तो रूहानी वो उसकी ओर देखती है और बोलती है, "थोड़ा काम बचा है, मैं करके चली जाऊंगी।" तो गार्ड वो अंदर की ओर आता है, एक दो स्टेप आगे लेता है और बोलता है, "रूहानी बेटा, बचपन से देख रहा हूँ तुम्हें, आज से नहीं, काफी सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और रूहानी ने वो तो मैं तुम्हें अब बोलने लगा हूँ ना, बचपन से तो तुम्हें तो रूहानी बेटा ही बोलता हूँ ना, और तुम मुझे अंकल। बेटा काम इम्पोर्टेंट है पर सेहत वो भी तो है ना। और तुम जब से आई हो जब से लगी हुई हो, और मैंने देखा था तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा। सबका इतना ख्याल रखती हो, अपना भी रखो। और मेरी बात सुनो, अगर नहीं इम्पोर्टेंट काम तो घर जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है।" तो रूहानी वो उस गार्ड की ओर देखती है और बात उसकी भी सच थी। और अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, और मैंने जैसा बताया वो गार्ड वो आज से काम नहीं कर रहा था, उससे सालों हो गए थे।
और वो रूहानी उसको भी अच्छे से जानता था। बचपन से रूहानी आ रही जा रही है ऑफिस में। तो रूहानी वो देखती है उस गार्ड की ओर और है ना एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है, ओके अंकल, आप भी अपना ख्याल रखें, मैं चलती हूँ। तो गार्ड वो बोलते हैं, अच्छा ये केबिन अच्छे से लॉक कर देना। तो गार्ड वो बोलते हैं, जाओ बेटा मैं कर दूंगा। तो रूहानी वो अपना सामान उठाती है और वो वहां से निकल जाती है। करीबन 2 बजे वो अपने घर पहुंचती है। रूहानी के पापा वो वहीं बैठे हुए थे लिविंग एरिया में। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, रूहानी। तो रूहानी वो देखती है उसके पापा से है। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, रूहानी बेटा क्या हुआ, कोई बात है? तो रूहानी वो बोलती है, क्यों? तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, आज तुम कब से ऑफिस में हो, अपने दोस्तों से नहीं मिली? अच्छा चलो, काफी काम किया होगा ना, खाना खाया? तो रूहानी वो बोलती है, खा लिया था। आप क्यों जाग रहे हो? तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, मेरी बेटी सारा दिन ऑफिस में थी, आई हूँ तो मुझे फिक्र हो रही थी तो बस। तो रूहानी वो बोलती है, अब आ गई हूँ, जाके आराम करो। और कल एक मीटिंग है जरूरी है, तो अगर आप जल्दी आ सकते हो तो अच्छा होगा। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, कौन सी मीटिंग? तो रूहानी वो बताती है, बिरला ग्रुप के साथ। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, बिरला ग्रुप? पर बेटा उसके साथ तो हमने कैंसिल कर दी थी ना मीटिंग। तो रूहानी वो बोलती है, पर वो मान गया और इस बार वो मेरी शर्तों पे माना है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती। और अगर आप आ जाओगे तो अच्छा होगा। और हाँ, उसके साथ में मैं न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हूँ। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, वाह, क्या बात है बेटा, मतलब यार मुझे लगा ही था कि मेरी औलाद ही है जो उसको मना सकती है। तो रूहानी वो हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है, तो अगर कल आप आ जाओ तो 10 बजे मीटिंग में। तो रूहानी के पापा वो बोलते इतनी जल्दी? तो रूहानी वो बोलती है, और भी मीटिंग करनी है मुझे। एंड एक नहीं, 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं एक साथ, तो काम भी ज्यादा है। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, पर एकदम से इतना क्यों? तो रूहानी वो बोलती है, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस टॉप पे लेके जाना है। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, बेटा हम ऑलरेडी नंबर 1 पे आते हैं, और कहाँ लेके जाएगी? तो रूहानी वो बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे इस बिजनेस को और आगे तक लेके जाना है। और मीटिंग है, आप आ जाना, मेरा प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, पर बेटा काम के साथ खुद का भी ध्यान रखो। तो रूहानी वो बोलती है, रखा हुआ है। और वो एक तरीके से बात कर रही थी, मतलब ना वो बदतमीजी कर रही थी ना ही वो अच्छे से बात कर रही थी। होता है ना एक एटीट्यूड में बात करना, कि हाँ ठीक, बात करती है और वो चली जाती है अपने रूम में। रूहानी के पापा वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, बाप मुझे सब पता है, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुझे रोकूं या फिर तुझे जो करना ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। रूहानी वो अपने रूम में आती है, अपना सामान पटकती है और बस अपना जो वो ब्लेजर था वो उतारती है, वो भी साइड में कहीं फेंकती है।
और वो बस बेड पर लेट जाती है और बेड पे लेटे हुए वो देखती है अपने फ़ोन की ओर, जिसमें शायद उसे उम्मीद थी कि आरू ही उसको कॉल करेगी, पर उसका कोई कॉल या मैसेज ही नहीं था। और फिर वो देखती है कि रूहानी के दोस्त लोग, उनके इतने सारे मैसेज और कॉल थे। तो रूहानी वो अब कॉल लगाती है ईसा को। तो ईसा वो बोलती है, "कहाँ है तू?" तो रूहानी वो बोलती है, "घर पर।" तो ईसा वो बोलती है, "ओके, और आज कोई क्यों नहीं उठाया?" तो रूहानी वो बोलती है, "काम में थी, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो बस उसी में उलझी हुई हूँ।" तो ईसा वो बोलती है, ठीक है। अच्छा सुन, कल फ्री है, सब लोग मिल रहे हैं।" तो रूहानी वो बोलती है, मीटिंग है, अभी टाइम नहीं हुआ है, शाम को बताती हूँ। बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। तेरे इतने सारे मिस कॉल देखे तो मुझे लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए, बस कर लिया। तो ऐसा वो बोलती है, समझ रही हूँ तेरी हर बात को, पर तू ये मत भूल कि तेरी लाइफ में और भी लोग हैं।" तो रूहानी वो बोलती है, चल ठीक है यार, काफी थक गई हूँ, मुझे काफी नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं।" और वो इतना बोलकर अपना फोन काट देती है और अपना जो फोन था उसको वहीं बेड पर उल्टा रख देती है और अपनी आंखें बंद करती है। और अब वो सोचने लगती है आरू उसके बारे में, कैसे मिले थे, क्या क्या हुआ था, सब कुछ। और वो बस वही सोचे जाती थी और उसकी जो आंखों से आंसू, मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, पर आंसू वो आ रहे थे और वो वैसे ही सो जाती है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।